आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नई दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 के उद्घाटन अवसर पर किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए ये कहा गया कि यह मेला देश के कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी उन्नति और किसानों की समृद्धि का प्रतीक है। इस अवसर पर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती, स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों और नवीनतम अनुसंधानों से अवगत कराया गया। यह मेला न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि किसानों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। सरकार ने इस मौके पर किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्यात बढ़ाने के लिए बनाई गई नीतियों पर भी चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कई बार किसानों की फसल मंडियों में सस्ती बिकती है, जबकि बड़े शहरों में वही उत्पाद महंगे दामों पर बेचा जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू की बेहतर कीमत सुनिश्चित करने हेतु एक योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि किसान अपने उत्पाद को दिल्ली, मुंबई जैसी बड़ी मंडियों में ले जाकर बेचना चाहता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उपभोक्ताओं को भी उचित दाम पर उत्पाद उपलब्ध होंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने तिलहन और चावल के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भी कई कदम उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि सोयाबीन किसानों को समर्थन देने के लिए आयातित तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, चावल के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाई गई और प्याज के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी 40% से घटाकर 20% कर दी गई। ये दाम ठीक मिले, इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए। जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए, तो एक योजना बनाई है कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी है, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है, और दिल्ली, बंबई बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते हैं लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है। किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है, और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली, बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता उसको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी, ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके, और यहां बिकेगा मंडी में तो ठीक दाम मिल जाएंगे उसको, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, तो हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया, और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कुछ चीजों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे एक बात मैंने बताई कि खेत पे सस्ता और उपभोक्ता को महंगा, और ये जो बीच में जो मुनाफा है वो कौन ले जाता है? ये मुनाफा घटना चाहिए। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है, उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसान को फायदा हो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।